गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऊपर चढ़ना अर्थात आत्मनिर्भरता। ऊपर चढ़ने का अर्थ है आत्मनिर्भरता। अगर कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ना चाहता है या कहिए आत्मनिर्भर होना चाहता है, एक एक चीज को समझ लें। आत्मनिर्भर का मतलब है मुझे किसी पर आश्रित ना रहना पड़े। अगर आज आदमी गुलामियत कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि वो अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा नहीं कर पा रहा। अब दूसरी बात कहूंगा, आत्मा आत्मनिर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती है। उसको किसी तरह की किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये तो ईश्वर की इच्छा है कि संसार को बसाना है, इसलिए उस पर वो ईश्वर होने के कारण ईश्वर की इच्छा काम कर रही है। परंतु ये सही नहीं है कि अपने आप को उजाड़ करके संसार को बसाया जाए। ये ईश्वर भी नहीं चाहता है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, आत्मनिर्भर की बात मैंने अभी आपसे कही है। आत्मनिर्भर, अगर आपको आत्मनिर्भर होना है तो जैसे ऊंचाई पर चढ़ा जाता है, आत्मनिर्भरता मैंने पहले ही कहा था, यानी कि अपने आप को ऊंचा उठाना, चरित्र चिंतन के रूप में ऊंचा उठाना। अगर आपको छत पर जाना है तो पौड़ी की, सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी पर चढ़ते हुए आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही जीवन में भी आत्मनिर्भर होने के लिए एक पौड़ी की, एक सीढ़ी की आवश्यकता है, जिसको श्रद्धा कहते हैं। अरे पैर ही नहीं टिकेगा, पकड़ी मजबूत नहीं होगी तो कहां जोर लगाओगे आप और कैसे ऊंचे उठोगे आप? फिर आप ऊंचे नहीं उठ सकते। अगर आपको ऊंचा उठना है तो श्रद्धा रूपी पौड़ी आपको चाहिए ही चाहिए, जिसका कोई स्थान नहीं, जिसकी कोई आत्मनिर्भरता नहीं, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी खतरा पैदा करता है। आदमी की जब तक मंजिल नहीं होगी तब तक यही काम, दुनिया में जितने भी उपद्रव खड़े हो रहे हैं, सोच करके देखो उसका कारण क्या है। आदमी आत्मनिर्भर नहीं है। हमारे जितने भी रिश्ते हैं वो सब हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक हैं। पति और पत्नी आपस में मिलते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। पति और पत्नी आपस में मिलते हैं तो पूर्ण हो जाते हैं। माता और पिता, एक का नहीं कहा मैंने, माता पिता का सहारा लेकर के बच्चा भी पूर्ण हो सकता है।
भाई बहन का सहारा लेकर के भाई बहन भी पूर्ण हो सकते हैं। इसलिए ये जितने भी रिश्ते हैं ये पूर्णता को प्राप्त करने के लिए हैं। पर अंदर से देखो, जब तक हमारी अपने प्रति इच्छा रहेगी तब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे और तब तक हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जरा तोल करके देखिए जो बोला गया है। जिस प्रकार शरीर के लिए आवारागर्दी उसके लिए दंड का कारण बन जाती है, ऐसे ही विश्वास की अस्थिरता मानसिक जुर्म का कारण बन जाती है। बात के भेद को समझना। अगर आपका अपने पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास नहीं है तो श्रद्धा कहां से आएगी? जब आपका अपने ऊपर से ही विश्वास उठ गया तो आप आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? अगर आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो श्रद्धा रूपी सीढ़ी को आपको अपने लिए लगाना ही पड़ेगा। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप जिस जीवन को जी रहे हैं कौन से सिद्धांत के तहत जी रहे हैं? बहुत तोल करके अपने आप को जवाब देना। आपकी जिंदगी में कौन सा सिद्धांत है जो आपके ऊपर काम कर रहा है? भौतिकता का या आत्मविश्वास का? क्या गलत और सही को आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो उसमें से सही को कितना अपनाते हैं? गलत को, पाप को, बुराई को छोड़ने के कितने प्रयास आपने किए? बड़े अच्छे से तोलने की आवश्यकता है। जिस आदमी का कोई सिद्धांत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, उसका कोई आधार भी नहीं होता और निश्चय ही शैतानी चमक दमक और आकर्षण में आकर्षित होगा ही होगा। मोह माया काम क्रोध भोग इनमें बंधेगा ही बंधेगा और जीवन कुंठित होगा ही होगा। ऐसा व्यक्ति अस्थिर अभाव में, हवा के झोंकों में जिधर को लहर आई उधर को ही गिरता पड़ता हुआ फिरेगा। कोई स्थिरता नहीं होगी उसके जीवन में, कोई भी स्थिरता उसके जीवन में नहीं होगी। अगर स्थिरता को लाना चाहते हैं एक जुड़ाव होना चाहिए। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपने बड़े प्यारे और सम्माननीय एक कार्यकर्ता से बात कर रहा था जो गुरुदेव के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं। मैं उनको एक बात कह रहा था, गांव में रहते हैं। मैं एक बात कह रहा था, जब तक तुम नहीं जुड़ोगे तो गांव कैसे जुड़ेगा? किसी को तो बीज बनना पड़ेगा, किसी को तो बीज बनना पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूं, आज की मांग भगवान की है या इंसान की है? आज इंसान की भगवान इच्छा नहीं रह गई है। भगवान को अब नहीं चाहता, उपेक्षित हो गया, श्रद्धा विहीन हो गया, अभावग्रस्त हो गया, आत्मनिर्भरता खत्म हो गई। आप सोच करके देखो उस पिता की क्या हालत होगी जिसका परिवार उजड़ता पुजड़ता हुआ फिर रहा है
उस परम पिता की जो अवस्था है वो किस तरह की होगी। आज मैं सबको एक बात कह रहा हूं, ये जो सब चल रहा है ये गुरुदेव के इच्छा पर चल रहा है। उनसे देखिए जो पुराने जुड़े हुए हैं, उनको इसकी कीमत का पता लग रहा होगा कि इसकी कीमत कितनी है। फिर दोबारा से कह रहा हूं, अरे जब तक तुम जुड़ोगे ही नहीं, जुड़ना इसको नहीं कहते हैं कि आप रोज सुन लेते हैं, परंतु जो सुना उसका प्रभाव आपकी चेतना पर कितना पड़ा, आपने कितना प्रयास किया आत्मनिर्भर बनने का। मैंने कहा पति पत्नी जब रिश्ते के रूप में मिलते हैं तो वो अपूर्ण नहीं होते हैं, पूर्ण होते हैं, क्योंकि वहां पर स्वार्थ नहीं होता। एक व्यक्ति भी गांव का जुड़ गया, उसके साथ जब वो अपने साथ अपने उस प्रभाव को, जिससे वो उस स्तर तक पहुंचा है, जब उसको सहारा देगा तो वो भी जुड़ जाएगा। जब तक जुड़ेगा नहीं, करेगा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी उपयोगिता अनुपयोगिता का, महत्व का अमहत्व का कोई पता नहीं उसको लगेगा। आदमी कीमत नहीं समझेगा। अगर आदमी कीमत समझता है तो वो तभी समझता है जब उसका अपना लगाव किसी काम के साथ होता है। मैंने कहा ब्रह्म तत्व की बात मैं आपसे कर रहा हूं। धन दौलत को पाने से तो सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है, परंतु एक भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया, आप जुड़ गए और एक भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया तो कितनी प्रसन्नता और उसके बाद कितना आनंद आपको मिलेगा, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। और वो जुड़ा भी आत्मनिर्भरता है। मैंने अभी उदाहरण दिया था, पति पत्नी मिलकर के पूर्ण होते हैं, भाई बहन आपस में मिलकर के पूर्ण होते हैं, माँ बाप बच्चे को अपने साथ जोड़ करके उसके जो सपने देखते हैं कि हम इसको ये बनाएंगे, वो उसको पूर्णता तक ले जाते हैं। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, अगर वो आत्मनिर्भरता का भाव हमारे अंदर पैदा हो गया तो अगर एक गांव में एक व्यक्ति भी ईमानदारी से आपने जोड़ लिया तो वो एक व्यक्ति अगर क्रांति फैलाएगा तो अपने साथ एक को जोड़ लेगा तो पूर्ण हो जाएगा। जब उसने अपने साथ एक को जोड़ लिया तो पूर्ण हो जाएगा। बस यहीं से आत्मनिर्भरता फैलती हुई चली जाएगी, फैलती चली जाएगी, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होगा, प्रदर्शन नहीं होगा, स्थिरता होगी, अभाव नहीं होगा, भाव होगा, कर्कशता नहीं होगी, संवेदना होगी। आप सोच करके देखिए, अगर ये गुण आपके अंदर आ गए तो चरित्र और चिंतन के रूप में आदमी ऊंचा उठता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, और जितना चला जाएगा उतना ही आत्मनिर्भर बनता हुआ चला जाएगा। स्थिरता के अभाव में व्यक्ति लोभ मोह के झोंकों में, जरा सा कहीं से लोभ दिखाई दिया उधर ही भागा चला गया, ये अस्थिरता है। जब तक त्याग और समर्पण की भावना, मैं सुबेरे को घूमने जाता हूं पार्क में, वहां पर कुत्ते सो रहे थे, मैं उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। इस दुनिया में इनका कोई नहीं है, इस दुनिया में इनका अपना निजी रिश्ता किसी के साथ कोई नहीं है। अगर वो मिलकर के रहते हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए टोली बना करके रहते हैं, अपनी ही जाति से उनको डर लगता है और किसी से डर नहीं लगता।
इसलिए उस डर के कारण वो आपस में संगठन बना करके रहते हैं। कोई उनको कमा करके नहीं खिलाता है, जो उनकी बरादरी है वो उनको कमा करके नहीं खिलाती है। वो तो समाज के भरोसे रहते हैं, जो झूठन कूटन जो जैसी मिल गई दे दिया ले लिया, उसी में सब्र कर लेते हैं, अपनी जिंदगी के दिन पूरे करते हैं। पर मैं जब उनको देख रहा था सोते हुए, तो मैंने ये देखा वो छाती को धरती से लगा करके और मुंह को धरती पर टेक करके सो रहे थे। बड़े आहिस्ता से मैं वहां से गुजरा तो मैंने देखा जब आदमी सपने देखता है तो उसके मुख पर तरह तरह के भाव चिन्ह प्रकट होते रहते हैं। मैं भी उनके मुंह की हरकत को देख रहा था। ये भी जिंदगी के सपने देख रहे होंगे। वो तो बेचारे पशु हैं, उनको उतना ज्ञान नहीं है। आपको तो ज्ञान है, आपको तो ज्ञान है। अगर है तो जैसे पेट की भूख है ऐसे ही मन की भूख है। आत्मनिर्भरता, जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाओगे पर शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे। जिंदगी खत्म हो जाएगी पर मन की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। अब मैं कह रहा हूं, अगर आपने आत्मनिर्भर अपने आप को बना लिया तो ना इच्छा रहेगी ना आवश्यकता रहेगी। फिर क्या रहेगी? ब्रह्म तत्व, ब्रह्म तत्व, आनंद, आनंद, वो ही वो रहेगा। निश्चिंतता पत्ते की तरह से आपके जीवन में ना रहे, आपके जीवन में स्थिरता आ जाए और सहन शक्ति आपकी चरम सीमा पर पहुंच जाए। जो डामाडोल की स्थिति है वो आपके अंदर से खत्म हो जाए। याद रखना, आपका हर कर्म देशभक्ति होगा। संसार की बात कर रहा हूं, अगर देखना है तो परम पूज्य गुरुदेव को देख लो। उनका हर कर्म देशभक्ति से ओतप्रोत है, परंतु साथ ही वो भावना से भी ओतप्रोत है। यानी कि भगवान का भी काम है। लौकिक रूप में देशभक्ति, मैं पूछ रहा हूं जो मैंने अभी कहा, एक गांव में केवल एक व्यक्ति जुड़ जाए ईमानदारी से और आत्मनिर्भर हो जाए तो पूरे गांव को आत्मनिर्भर नहीं कर देगा। और मैं ये कह रहा हूं, अगर एक गांव आपने आत्मनिर्भर कर दिया तो पूरे इलाके में आग नहीं लगा देगा। उन्होंने मुझे लिस्ट दी है 36 गांव की, 36 गांव की। मैं ये उनको प्रेरित कर रहा हूं इसके माध्यम से और आप सबके माध्यम से कि 36 गांव की जो उन्होंने हमें लिस्ट दी है, अगर वो अपने प्रभाव से एक केवल व्यक्ति, हर गांव में एक व्यक्ति जोड़ दें और वो ईमानदारी से जुड़ जाए तो वो अपने गांव का उद्धार एक ही व्यक्ति नहीं कर देगा क्या? आप सोच करके देखिए, गुरु सत्ता का कितना बड़ा कार्य वो अपने जीवन में कर जाएंगे। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति। और याद रखना, क्रांति जब भी होती है तो वो एक व्यक्ति से शुरू होती है, एक व्यक्ति से। याद रखना, दूसरी बात कहता हूं, एक को कहते हैं प्रदर्शन और एक को कहते हैं क्रांति। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदर्शन नहीं किया है तो हम क्या कर रहे हैं?
हम कहते हैं घर घर ज्योति जगाएंगे, हम कहते हैं घर घर ज्योति जगाएंगे। अरे ज्योति तो जगा दी आपने, मैंने मान लिया। उन्होंने दीप यज्ञ किए हैं, 36 गांव में उन्होंने दीप यज्ञ किए हैं, वो दीपक जले हैं, पर कितनी देर? 7 घंटे 2 घंटे में बुझ के शांत हो गए होंगे और ठीकरा भी बेकार गया। जो ठीकरा था, दीपक था, वो भी बेकार गए होंगे, टूट फूट लिए होंगे, बेकार गए होंगे, किसी मतलब के नहीं रह गए। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, दीपक जलाना है, चमकाना नहीं है। ये तो चमकाने की प्रक्रिया चल रही है। हम जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, परंतु एक चमक छोड़ करके आ जाते हैं, जलाते नहीं। एक को कह रहा हूं, अगर आपने एक को भी जला दिया और वो अनवरत रूप से जलता रहा, फिर से कह रहा हूं, ये मिट्टी के दीपक तो एक समय तक, जितनी देर की घी और बत्ती है उतनी देर जलते हैं। ना तो सूरज कभी बुझ सकेगा और ना आपकी जिंदगी का सूरज कभी बुझ सकेगा। ये याद रखना, कभी नहीं बुझ सकेगा। मैं आप लोगों में हुक भर रहा हूं, दीपक परम पूज्य गुरुदेव जला रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव दीपक जला रहे हैं। बेशक वो मेरे प्रिय और सम्माननीय कार्यकर्ता ही उसके आधार बन रहे हैं। 36 गांव जगमगाएंगे, 36 गांव का अंधेरा मिटेगा, 36 गांव के अभाव मिटेंगे, 36 गांव के पाप मिटेंगे, 36 गांव की बुराइयां हटेंगी। बताइए, जब एक और एक व्यक्ति बनकर के मिलकर के आत्मनिर्भर हो सकते हैं, तो 36 गांव मिलकर के तो एक बहुत बड़ी मसाल, एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर के खड़े हो जाएंगे। और देखिए, जाना कहीं नहीं है, करना कुछ नहीं है, कुछ फालतू नहीं करना है। बस परम पूज्य गुरुदेव ने जो रास्ते दिए हैं, मैं तो अपने आप से आपको कह रहा हूं, दीपक से दीपक मिला करके, जला करके हमको दीपावली मनानी है। हमको दीपावली मनानी है। जब आपका ये संकल्प उभरेगा कि मुझको दीपावली बनानी है, तो आप सोच करके देखें, परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक भी कहा है, एक दीपक जले और 5 और जला दे। अपनी जिंदगी में कहा है, जिंदगी में, किसी दिन में नहीं कहा है, जिंदगी में कहा है। अगर वो 5 दीपक भी जला दे तो पूरी दुनिया में कितनी क्रांति होगी। मैं ये कह रहा हूं, जो 5 जले हैं, आपने 5 जलाए, आपको 6ठा जलाने की जरूरत नहीं, पर उनको आप इतने आत्मनिर्भर बना दें कि वो भी मिलकर के अपने अपने 5-5 दीपक जला दें। मूल स्रोत आप होंगे, मूल स्रोत आप होंगे, परंतु एक से सोच करके देखिए उनके जीवन में। मैं जीवन की बात सबकी कर रहा हूं। जीवन में 5 दीपक सबको जलाने हैं, तो देखते 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 क्रांति का शंखनाद इतना बड़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया गायत्री के तेज से भक भका करके चमकने लग जाएगी। सूर्य का प्रकाश जिस तरह से किसी कोने में भी अंधेरा, यानी कि छत के नीचे भी अंधेरा नहीं छोड़ता है, दरवाजा खोल दीजिए, उसका प्रकाश कमरे में घुस जाता है और प्रकाशित कर देता है। मैंने नहीं कहा है कि सूरज के प्रकाश में ही प्रकाशित होता है। अंतर इतना है कि जैसे जैसे सूरज के प्रकाश की तरफ को चलते चले जाएंगे, वैसे ही वैसे प्रकाशित होने का क्रम
बढ़ता हुआ चला जाएगा। आवश्यकता इसी बात की है, आप महसूस कर रहे हो तो जरा सोचना। मैं फिर से कहता हूं, आप सुनते रहिए सारी जिंदगी, आपका सुनने में ही जीवन निकल जाएगा। आप केवल मूढ़मती हो करके, जड़ पदार्थ हो करके, जैसे धूप में किसी वस्तु को रख दीजिए, वो गर्म हो जाती है, और सारा दिन गर्म रहे तो रात को सूरज फिर छुप जाता है, रात में फिर ठंडी हो जाती है। ये स्थिति आपकी भी बनी रहेगी। 7 बजने वाले हैं, लाइव आने वाला है, 7 बजने वाले हैं, लाइव आने वाला है। वो चीज तो आपको लग गई, वो गुण तो आपको लग गया, परंतु जो आपको लगा है उसे दूसरे सामने वाले को लगा दो, पूर्णता आ जाएगी आप में। ब्रह्म तत्व आपके अंदर पैदा हो जाएगा, वो विकसित होगा। अगर आपने 5 को जोड़ने की अपनी इच्छा को जाहिर किया तो याद रखना, फूल खिलने के बाद ही फल आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भी एक जगह लिखा है, ब्रह्म कमल, उनकी एक पुस्तक है ब्रह्म कमल। जैसे गुरुदेव ने कहा मेरे ब्रह्म कमल खिल गए, ऐसे ही आपके भी ब्रह्म कमल खिल जाएंगे। ब्रह्म कमल ब्रह्म गुण बीज बनेगा, विकसित होगा और उस पर फल लगेंगे, फल लगेंगे। विचारों को डामाडोल मत करना। मनुष्य संसार में कम नहीं है, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में पहुंच गए हैं, कोई कमी नहीं है। चोरी का ना उपदेश करने वाले खुद चोरी करते हैं। जब मैंने आस्ते के बारे में बताया था तब इसको बताया था, वस्ते का मतलब है चोरी ना करना, और चोरी ना करने का मतलब चोरी इसी को नहीं कहते हैं किसी के घर की दीवार को तोड़ा और उसके सामान को ठाला, इसी को चोरी नहीं कहते। चोरी तो अंदर का गुण है, वो तो क्रिया पक्ष है उसका, उसका क्रिया पक्ष है। जितने भी हमारे संत मुनि हुए हैं उन्होंने आस्ते की महिमा गाई है, इतनी गाई है कि वो थके नहीं गाते हुए। आप भी चोरी मत करिए, चोरी धोखा है अपने साथ। आत्मनिर्भर होने का मतलब है मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी का पड़ा है तो पड़ा रहे, मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके मन में किसी भी चीज के लिए विचार पैदा होता है, सड़क पर ईंट लगी रहती है, सड़क पर रोड़ी पड़ी रहती है, सड़क पर रेता पड़ा रहता है, अभी आप दुकान पर उन चीजों को खरीदने के लिए जाएंगे तो कितनी महंगी हैं। ठेकेदार ने सड़क के निर्माण के लिए सड़क पर डाली हुई हैं, और उनको देख करके अगर हमारी नीयत खराब होती है कि उठा ले अपनी जरूरत के लिए, तो आस्ते का गुण आपके अंदर नहीं रहा, चोरी का गुण आ गया। वो जो क्रियाशील हुआ अंदर से गुण की बात कह रहा हूं, कर्म की बात नहीं कह रहा हूं। आपने चोरी नहीं की, आपने चोरी नहीं की, परंतु गुण ने तो चोरी कर ली, गुण तो जागृत हो गया। आस्ते की बात आपसे कर रहा हूं। अगर आस्तिकता आपकी जग गई तो तभी जगेगी जब आपके अंदर श्रद्धा पैदा हो जाएगी। फिर आप किसी को दुख देने वाले नहीं, दुख हरने वाले पैदा हो जाएंगे। ईश्वर की सर्वव्यापकता का बखान करने वाले जब स्वयं व्याभिचार करते हुए पकड़े जाते हैं, मंदिरों में बैठ करके जब साधकों को धोखा देते हुए देखे जाते हैं, धर्म का महत्व मानने वाले जब झूठी गवाही देते हैं,
अपहरण करते हुए, अनीति में प्रवृत्त होते हुए आप लोगों ने सबने देखे होंगे। पीठ पीछे उनकी निंदा भी की होगी। सामने कुछ है और पीछे कुछ है। इस भेद को मिटाना है, इस भेद को मिटाना है। अगर ये भेद आपने मिटा लिया तो ये आपकी व्यापकता होगी, ये आपकी व्यापकता होगी। मतलब नहीं समझे हो तो फिर बताता हूं। मैंने ही कहा था पानी में पानी मिलाया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। बांध बांध करके नदी को रोका जाता है तो नदी शक्ति बन जाती है। हवा जब गुम हो जाती है, गर्मी के दिनों में हवा जब गुम हो जाती है तो गांव के बुजुर्ग कहते हैं निश्चित रूप से आंधी आएगी। हवा चली नहीं, गर्मी बिखरी नहीं, एक जगह इकट्ठी होती रही और जब हवा गर्म होती रही तो उठती रही, ऊपर उठती रही, स्थान खाली बनता गया। उसकी पूर्ति करने के लिए जोर से हवा चल करके आई और आंधी बनी, शक्ति बनी। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, जब ये श्रद्धा भाव जगेगा, आस्ते का गुण आपके अंदर जगेगा, पूर्ति करने के लिए भगवान चारों तरफ से उमड़ घुमड़ करके आपके पास आएगा। बरसात होगी, ईश्वर की कृपा बरसेगी, ईश्वर की कृपा बरसेगी। और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा है, आज की ये आवश्यकता हमारी आवश्यकता नहीं है, आज भगवान की आवश्यकता बन गई है। वो अपने संसार को कैसे बचाए। मैं कह रहा हूं कितना आसान है पूर्णता को प्राप्त करना, आज कितना आसान है। पर उसके लिए जो श्रद्धावान हो, जो श्रद्धावान हो, उसके लिए अपनी सामर्थ्य को जुटाइए और उस सामर्थ्य को उन दीपकों में डालिए जिससे वो भी जलने की सामर्थ्य को प्राप्त कर लें और निरंतर जलते रहे। एक लगन उनके अंदर, निरंतरता की एक लगन उनके अंदर पैदा हो जाए। मैं तो उन्हीं को भाई को कह रहा हूं, 36 गांव आपने जोड़े हैं। अगर 36 गांव में 36 व्यक्ति इकट्ठे आपने जोड़ लिए, केवल 36 व्यक्ति, तो आपकी ताकत कितने गुना हो जाएगी। एक के आगे 36 जीरो लगा लें, आपकी एक से ताकत इतने गुना फालतू हो गई। कितने समर्थ, कितने शक्तिशाली। आप ही नहीं, वो 36 के 36 कितने समर्थ और शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। आज के समय में जो छाया हुआ ये पापाचार है, वो तिनके की तरह से, पत्ते की तरह से उड़ता हुआ चला जाएगा, नहीं झेल पाएगा, शक्ति के प्रवाह को नहीं झेल पाएगा। पाप की जड़ें बहुत ऊपर होती हैं, शास्त्र कहते हैं इस बात को, सत्य की जड़ ही गहरी होती है। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि उस ताकत को पैदा करने की आवश्यकता है। जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं, यहां से लेकर बिहार तक, यहां से लेकर उत्तराखंड, यहां से लेकर के जैथराज, यहां से लेकर के जितने भी जुड़े हैं, सब अपना अपना आत्म विस्तार करिए,
परंतु क्रांति व्यक्ति से होगी, शक्ति व्यक्ति से पैदा होगी, संगठन से पैदा होगी। क्रांति एक आदमी से होती है, परंतु वो प्राण प्रण से होती है। मैंने कहा सामर्थ्य को दीपक में डालिए और जलाइए, सामर्थ्य को दीपक में डालिए, जलाइए। एक बार आपकी सामर्थ्य किसी में डल गई तो वो उस सामर्थ्य से नीचे नहीं जाएगा। आवश्यकता है उस सामर्थ्य को डालने की। भगवान इन दीपकों में, मैंने कहा है दुनिया में इंसान एक ही नहीं है, पर सारे के सारे भगवान की, ईश्वर की ताकत से, सामर्थ्य से चल रहे हैं, परंतु उस सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। ईश्वरीय सामर्थ्य का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले सिद्ध किया था कि पापाचार की लपटें कैसे फैलती हैं। इस बात को आपको समझाया था। आज व्यक्ति तन और मन की पूर्ति के लिए कुछ भी करता चला जा रहा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा। अब पूर्ति की बात जहां तक है, चलो इतने को मान लिया जाए। ये भी मैं मान लूं आदमी को लोभ की जरूरत है, नहीं तो पैसा कहां से लाएगा। पर याद रखना, लोभ में से पैसा नहीं निकलता है, पुण्य में से निकलता है। बीज खेत में ही बोना पड़ता है, तभी उसकी फसल बनती है। कोठे कुठले तभी भरते हैं। अगर स्वार्थी व्यक्ति ये सोच करके एक मिट्टी में मिला दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो वो बीज को भी खा जाएगा, अपनी भूख में बीज को भी खा जाएगा, पुण्य परमार्थ नहीं कर पाएगा। मैं अपने सम्मानीय कार्यकर्ता की, जिसका मेरी बात हुई है, उसके माध्यम से आप सबको प्रेरित करना चाहता हूं। अब चुप बैठने का समय नहीं है। किस बात का इंतजार? अपने कर्तव्य को समझिए, अपने अपने कर्तव्य को समझिए और करने के लिए सामर्थ्य को मांगिए। आज तक एक भी बता दे, जितने सुन रहे हो, लाखों लाखों व्यक्तियों का ये संगठन है। कोई एक भी लाभ से वंचित रहा हो तो बता दे। सबके कष्ट कटे हैं, पाप कटे हैं, मुसीबतें टली हैं, सांसारिक जो हमारी जिम्मेदारियां थी वो पूर्ण हुई हैं, आत्मिक उत्थान हुआ है। पूछता हूं, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? कल मैंने आपसे कहा था, कहीं उन पंडित जी की तरह से चार पाई के नीचे घुस करके, जिसके घर में डाकू घुस करके उसकी पत्नी बेटी की इज्जत को लूट रहे हों और आप अपनी जान को बचाने में लगे हुए हों। उस पंडित जी की तरह से आप छुपे हुए मत रहना, वरना आपका पंडित जी होना एक दिखावा बनकर के रह जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने तो हर किसी को अपनी सामर्थ्य दे करके, क्यों सामर्थ्य दी है, हाँ मैं बताता हूं। एक बार का उनका कथन जो मैंने पढ़ा था, मुझे याद है। परम पूज्य गुरुदेव के ही एक प्रिय कार्यकर्ता थे, वो गुरुदेव से कहने लगे, परम पूज्य गुरुदेव आपके पास बहुत रिद्धियां और सिद्धियां हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझे आशीर्वाद दे दीजिए और मेरी
इन रिद्धि और सिद्धि को जगा दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा तू चमत्कार चाहता है, तू चमत्कार को प्रणाम करेगा। मेरे पास रिद्धि सिद्धि है, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मेरी सिद्धि रिद्धि लेनी है तो मंच पर बैठ करके काम करना, वहां तुझे अपने आप भेज दूंगा। और उस समय तुझे क्या जरूरत है वहीं पर तुझे बैठ करके मिलेगी, तुझे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यकर्ता सुन रहे हैं, जो प्रिय जिनके ऊपर आज का मैंने पूरा प्रवचन किया है वो सुन रहे हैं इस बात को। आपने जहां पर बैठ करके गुरुदेव का काम किया है, प्रवचन किया है, ताली बजी होंगी, निंदा किसी ने नहीं की होगी, आपको सम्मान मिला होगा। बताइए, और रिद्धि सिद्धि से आपको क्या लेना है? परम पूज्य गुरुदेव दे रहे हैं, आप लीजिए। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं सभी से, उन्हीं से नहीं। उन्होंने 36 काम की लिस्ट दी है, आप भी दीजिए, आप भी दीजिए। मैं कह रहा हूं 1 के 5 जीवन दिया है आपको भगवान ने, 1 के 5 बनाए। ऐसा नहीं है आप काम नहीं करते हैं, सब काम करते हैं, मुझे पता है इस बात का। चेतना क्योंकि चुप कभी नहीं बैठ सकती, अपना विस्तार करेगी ही करेगी, इसलिए करिए, इसलिए अपना विस्तार करिए। समय पूर्ण हो गया है, आज की बात को विराम दे रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। 36 गांव उन्होंने कहे थे, एक दिन में एक गांव भी लेकर के चलेंगे तो 1 महीने में लगभग पूरा कर लेंगे। कितना बड़ा विस्तार 1 ही महीने में नजर आएगा। करें करें। जो जिम्मेदार हैं, जिनको जो जो जिम्मेदारी दी गई है, वो भी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं ईमानदारी से। आज की बात समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति।